नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किए हैं जो कार्य क्षमता और समय को मिक्स करके बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अब देखिए, ए की जो कार्य क्षमता है ए की, वह बी की 3 गुनी है। इसका क्या मतलब कि ये 1 है तो ये 3 है, और ये किस चीज़ का अनुपात है? तो ये जो है ये कार्य क्षमता मतलब स्पीड का अनुपात है। ये क्या हो गया? स्पीड का अनुपात। अब कह रहा है एक कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अब यहाँ समय की बात कर रहा है, तो अगर हम स्पीड को पलट दें तो ये क्या बन जाएगा? समय बन जाएगा। पलट तभी सकते हैं जब दो ही वेरिएबल हो, 2 से अधिक है तो फिर हम वह एलसीएम लेकर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, ये स्पीड है। अगर इसका हमें टाइम चाहिए तो टाइम में या तो इसका पलट सकते हैं या एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा? 3। ये टाइम का अनुपात। बोला कि जो बी है 20 से 60 दिन कम लेता है। कौन? ए। 60 दिन कम लेता है तो बराबर क्या लिखेंगे? 60। अब देखिए 3 से ये कितना कम है? 2 कम है, मतलब दोनों का अंतर 2 है। 2 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान 30 आएगा, तो 1 यूनिट ये है तो ये 30 ही रहेगा, और ये 3 यूनिट है तो 30 3 90 हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि ए अकेला काम को 30 दिन में करेगा, बी अकेला काम को 90 दिन में करेगा। अब बोला है दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? तो अब देखिए आपके पास सवाल क्या बन गया है कि ए काम को 30 दिन में कर रहा है, बी काम को 90 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? यही आ गया ना यहाँ से। तो अब ऐसा सवाल बन गया, तो अब सॉल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 90 आएगा, और ये 30 3 90, 90 कम 90, ये आ गया हमारा स्पीड। समझ पा रहे हैं? तो 3 1 4, 4 से भाग करेंगे तो ये 45/2 आएगा, और भाग करेंगे तो 22/1/2, या इसी को 22.5 लिख सकते हैं। समझ गए? तो कहाँ हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो इसके करने के कई तरीके हैं। टोटल वर्क तो देखिए यहाँ 90 गुना 1 करेंगे तब पर भी आएगा। आप ये ना भी करते फिर भी आ जाता, लेकिन हमने बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए थोड़ा लंबा किया है। नहीं तो आप क्या कर सकते थे? 90 गुना 1 करके और 4 से भाग कर देते, उत्तर आ जाता। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ए को कार्य पूरा करने में ए को बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लगता है। अब देखिए समय की बात कर रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब ए को बी से दुगुना लगता है, तो ए को बी से दुगुना लगता है मतलब ये 1 है तो ये 2 है, और सी से 3 गुना लगता है मतलब ये 1 है तो ये 3 है, ऐसा बोला। तो अब ए का कोई एक मान निकालने के लिए 3 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आएगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 से, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से, इसके साथ 2 से तो इसके साथ भी 2 से, इसके साथ 3 से तो इसके साथ भी 3 से, तो ये आ गया 6 3 और 2। ये आ गया क्या चीज़ का अनुपात? टाइम का अनुपात, क्योंकि समय बोला था, टाइम का अनुपात। अब बोल रहा है एक साथ काम करके उस काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो अगर ये टाइम है तो इनका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? एलसीएम 6। तो 6 कम 6, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। ये किस चीज़ का अनुपात आ गया? ये आ गया हमारा स्पीड का अनुपात। अब बोला है सब मिलकर, तो 3 2 5 1 6 के स्पीड से 2 दिन में करता है, तो 12 काम हुआ। पूछा है बी अकेला कितना दिन में करेगा? बी का स्पीड 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो यह क्या आएगा? 6 दिन। सो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ये रहा, ए बी का आधा कार्य करता है। तो ए जो है ना वह बी का आधा, मतलब बी अगर 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। समझ गए? अब आगे क्या है, सी ए व बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है। तो सी जो है इन दोनों का आधा, तो 2 1 3 का आधा क्या हो गया? 1.5 काम कौन करता है? सी। यदि सी एक काम को 12 दिन में, अब सी का स्पीड कितना है? देखिए काम है तो ये जो है स्पीड यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है। अब कह रहा है सी 12 दिन में करता है, तो सी का स्पीड 1.5 है। स्पीड इंटू टाइम टोटल वर्क 12 दिन में करता है, तो सब मिलकर, तो सबका स्पीड जोड़ना पड़ेगा। तो 2 1 3 और इसको जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा।
ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा और ये 15 तिया 45, 3 चौके 12, तो क्या आ गया 4 दिन आ गया। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, मतलब ये 3 है तो ये 1 है। ये 3 गुना उत्तम कारीगर है, मतलब ये स्पीड का अनुपात है। अब कह रहा है किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, तो अगर टाइम की बात करें तो इसको पलट सकते हैं, ये 1:3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 दिन कम लिया तो बराबर क्या हो गया 10। अब देखिए इससे कितना कम है 2, तो 2 से भाग करेंगे 5, 1 यूनिट का मान 5। तो देखिए 5 तिया 15 दिन ये लेगा और ये 5 दिन लेगा। 3 गुना 5 और ये 5 गुना 1 तो 5, मतलब कि ए अकेला काम को कितना दिन में करेगा? 5 दिन में। और बी अकेला काम को कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। तो कह रहा है बी उस काम को कर सकता है कितना दिन में? 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस टाइप के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।